बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर, जहां पर कल योगी आदित्यनाथ जी की एक बड़ी मीटिंग हुई शिक्षा विभाग के साथ। क्या कुछ रहा उस पर चर्चा करेंगे। क्या जो चयनित हैं वो बाहर का रास्ता देखेंगे, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख बना रही है, पूरी तरीके से बात करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती से जुड़ी अपडेट पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के आदेश के बाद फैसला, शिक्षक भर्ती की नई सूची बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कल एक विशेष मीटिंग की है, आप जानते हैं, शिक्षा विभाग के साथ। यहां पर बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकरण में नई मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग को सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची निरस्त करते हुए 3 माह के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को इस मामले में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस आम बैठक पर अभ्यर्थियों के अलावा सभी दलों की नज़रें लगी हुई थीं। इसमें पहले हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची, 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 को चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। देखिए डियर, अब यहाँ पर योगी सरकार नई सूची बनाने की तो बात कर रही है, लेकिन वो साफ साफ कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन में, यानी कि ऑब्जर्वेशंस के रूप में वो सर्वोच्च न्यायालय से मदद ले सकती है। अब यहाँ पर कई तरीके का मामला फंसा है। एक बात तो तय है कि 6800 की जो सूची जारी की गई थी उसको कहीं ना कहीं इन्होंने फॉल्ट माना था कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। तो ये तो तय है कि 6800 जो ओबीसी एससी के कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट होंगे। आखिरकार इतने जर्नल के कैंडिडेट हटेंगे भी, ये भी निश्चित है। अब अगर वो हटेंगे तो उनको किस तरीके से समायोजित किया जाएगा? क्यों? क्योंकि वो हटेंगे, उनकी सीटें एससी और ओबीसी की कोटे से भरी जाएंगी, जर्नल हटेगा निश्चित तौर पर। अब यहाँ पर 69,000 में एक भी अतिरिक्त सीट भी नहीं भरना है। अगर ऐसा होता है, अतिरिक्त सीटें ऐड करते हैं, तो डीएलएड के जो फ्रेश कैंडिडेट किए बैठे हैं वो मामले को घसीटेंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर उनको नहीं रखा जाता, जो जनरल के कैंडिडेट 6800 हटेंगे, तो वो मामले को सुप्रीम कोर्ट घसीटेंगे। तो निश्चित तौर पर अब ये मामला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी सूची। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार, लेकिन ऑब्जर्वेशंस लेगी। सुप्रीम कोर्ट सरकार तो नहीं जाएगी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट जाता दिख रहा है। या तो 6800 की जो सूची में जहां पर जर्नल हटेंगे उनको समायोजित नहीं किया जाएगा तो वो जाएंगे। अगर उनको समायोजित किया जाएगा और नई सीटें इस शिक्षक भर्ती में जोड़ी जाएंगी तो फ्रेश जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और एक भी अतिरिक्त सीट इस पर जोड़ने नहीं देंगे। क्योंकि आज तक कोई नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती योगी सरकार ने नहीं निकाला। आपको बता दें 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, जिसको 2 पार्टों में भरने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। और उन्हीं के पार्ट हैं 68,500, एक जो कंप्लीट हुई और एक है 69,000। आज तक नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती सरकार नहीं कर पाई है। तो डीएलएड के जो फ्रेश कैंडिडेट किए बैठे हैं, लाखों लाख अभ्यर्थी प्रतिवर्ष कर रहे हैं, वो भी मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये शिक्षक भर्ती 69,000 की निश्चित तौर पर सरकार के लिए गले की हड्डी की फांस बनती जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है आरक्षण के लाभ के साथ जारी की जाएगी सूची। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की है बैठक, कहा है किसी के साथ ना होने देंगे अन्याय। वहीं पर युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़, ये संदीप सिंह भी कह रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नए सिरे से बने न्यायपूर्ण सूची। पूरी तरीके से सब अपने अपने जो हथकंडे हैं अपना रहे हैं। पक्ष चाहता है कि कहीं ना कहीं मामले को किसी तरीके से सुलझा करके दबाया जाए, वहीं पर विपक्ष ये चाहता है कि निश्चित तौर पर सरकार इस पर बैकफुट पर पहुंचे। अपने अपने जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन मामला
अब त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक भर्ती में अब त्रिकोणीय लड़ाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर शुक्रवार को आई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद से एक त्रिकोणीय लड़ाई के हालात बन गए हैं। एक पक्ष अनारक्षित वर्ग के उन शिक्षकों का है जो नौकरी कर रहे हैं। वैसे तो बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने पिछले 2.5 साल में इन प्रभावित शिक्षकों की सूची जारी नहीं की, लेकिन शुक्रवार के फैसले के बाद अब अनारक्षित वर्ग के शिक्षक एकजुट होने लगे हैं और इनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी है। वहीं दूसरा पक्ष आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों का है, जिनकी सूची प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5 जनवरी 2022 को जारी की थी। इन 6800 अभ्यर्थियों की सूची हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच 2 बार निरस्त कर चुकी है। वहीं 13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच ने 6800 की सूची तो निरस्त की थी, लेकिन अनारक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए नीति बनाने के आदेश दिए थे जो वर्तमान सूची में शामिल हैं और 2 साल से काम कर रहे, लेकिन पुनरीक्षित सूची जारी होने पर बाहर हो सकती हैं। अब ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं तीसरा पक्ष आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों का है जो इस भर्ती में 19,000 सीटों पर घोटाले की बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती फंसती जा रही है। मामला निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने की ओर दिख रहा है। सरकार भले ही ऑब्जर्वेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है कि जो 6800 जनरल के कैंडिडेट हटेंगे उनके साथ किस तरीके से हम सलूक करें। हालांकि अगर उनको इसके पहले लखनऊ खंडपीठ की सिंगल बेंच ने कहा था कि समायोजित कर सकती है सरकार, लेकिन जब डबल बेंच का मॉडिफाइड ऑर्डर आया तो वहां पर 31 मार्च 2024 तक ही उनकी सेवा में रखने का आदेश दिया गया। अब अगर सरकार उनको रखती है अतिरिक्त सीटें जोड़ करके तो फ्रेश डीएलएड कैंडिडेट वहां पर पहुंच रहे हैं, नहीं रखती तो जो हट रहे हैं कैंडिडेट वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट करेंगे। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाता दिख रहा है। फिलहाल सरकार ने साफ तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम हाई कोर्ट के डबल बेंच का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। पूरी सूची 3 माह के अंदर हम कहीं ना कहीं नए सिरे से बनाएंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल माफिया गिरोह के सदस्यों की खंगाली जा रही है कुंडली। एसओजी के साथ एसटीएफ भी लगी। पूर्व में जेल जा चुके अपराधियों की ली जा रही है टोह, क्योंकि आप जानते हैं पुलिस भर्ती के जो एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना आए इसके लिए सरकार ने नकेल लगाना शुरू किया है और एसओजी को एसटीएफ को बड़ी बड़ी जो जांच एजेंसियां हैं उनको लगा दिया गया है कि आप लोग जो गड़बड़ी कराने वाले अराजक तत्व हैं उनको गिरफ्त में लीजिए, उनकी कुंडली खंगालते रहिए ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। और इसी क्रम में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो कल से जारी कर दिए जाएंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा के लिए 20 अगस्त से अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी होगा। परीक्षा की तिथियों के मुताबिक अभ्यर्थी 3 दिन पहले बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 23 अगस्त को है, उनका एडमिट कार्ड 20 अगस्त को जारी होगा। जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह बोर्ड के दिशा निर्देशों के मुताबिक परीक्षा संपन्न कराएं। तो आप देख सकते हैं जो एडमिट कार्ड है वो कल से जारी होगा, क्योंकि कई चरणों में परीक्षाएं होनी हैं तो प्रत्येक चरण के एग्जाम के 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।